वो साइकिल तेजी से जा रही थी तो तुम्हें धक्का लग सकता था। चलो। तुम थक गई हो ना मिष्टी? भूख भी लग रही होगी तुम्हें। पता नहीं क्या अजीब सा सफर है। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस चले चले जा रहे हैं। एक काम करते हैं मिष्टी, हम यहीं कहीं पर रुक के कुछ खा पी लेते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादा जी? 2 चाय और 2 वड़ा पाव दीजिएगा। ठीक है दादा, एक ही चाय देना और एक खाली गिलास देना। देता हूँ। एक चाय क्यों? मिष्टी बैठिए ना। तुम ही तो मुझे हमेशा डांटा करती थी कि मैं कितनी सारी चाय पीता हूँ। अब से मैंने डिसाइड किया क्या? कि मैं ज्यादा चाय नहीं पीऊंगा और हम लोग बांट के चाय पियेंगे। ये लीजिए। और वैसे भी इतने सालों में मैंने जितनी भी चाय पी है ना, वो सब बैलेंस आउट हो जाएगी। आज से हम लोग सब कुछ बांट कर करेंगे। ये लीजिए चाय। चाय भी और सुख दुख भी। अनिल, आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं? आपको पता है मेरा स्कूल हुआ करता था। तुम घर से इतना दूर स्कूल आती थी? हाँ, दूर हुआ तो क्या हुआ? आपको पता है ये शहर के सबसे अच्छे स्कूल्स में से एक है। तभी तो आई ने मुझे इस स्कूल में डाला था। वो मुझे रोज लेने आती थी, रोज छोड़ने आती थी। भीड़ में मेरा हाथ ऐसे पकड़ के रखती थी जैसे मैं कहीं खो जाऊंगी। और आज आई की बहुत याद आ रही है। आज अगर वो यहाँ होती ना तो वो भी मुझसे नाराज होती, मुझे डांटती, मारती, लेकिन अपने गले से लग के रोने का हक मुझसे कभी नहीं छीनती। कम से कम मेरे दिल का बोझ तो हल्का हो पाता। मिशी, तुम्हें पता है तुम बहुत लकी हो। कैसे? आज कम से कम तुम्हारे पास मिस करने के लिए तुम्हारी आई तो है। मेरे पास तो कोई भी नहीं है। मैं आज तुमसे एक वादा करता हूं, मैं तुम्हारा परिवार बनूंगा। मैं तुम्हें इतना प्यार, अपनापन दूंगा कि तुम्हें कभी भी किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अरे तुम्हारे स्कूल से याद आया मेरा बचपन। मिर्ची, तुम्हें पता है जब मैं छोटा था ना, तब मुझे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं जब भी स्कूल जाता था अपने क्लास की खिड़की में जाकर बैठ जाया करता था और वहां से घंटों घंटों बाहर देखा करता था। ये वेट करता था कि पीरियड कब खत्म होगा। और जैसे हमारी क्लास छूटती थी मैं सीधे घर भागता था। घर जाकर अपना बैग रखता था और वहां से खेलने चले जाया करता था। क्या कह रहे हो अनिल? आप इस टाइप के बच्चे थे? ऐसे टाइप के मतलब कि मुझे लगता था कि आप एकदम सीधे साधे वो शांत टाइप के बच्चे थे, जो वो होते हैं ना फर्स्ट बेंचर्स, मोटे मोटे चश्मे लगा के बैठते हैं, वैसे टाइप के। तो आपने ये ओपिनियन फॉर्म कर रखा है मेरे बारे में? हाँ तो बाय द वे, जो बच्चे जैसे छोटे होते हैं जरूरी नहीं कि बड़े होने के बाद भी वो वैसे ही हो। तुम्हें देख लो ना, तुम्हें देखकर भी ऐसा ही लगता है कि जब तुम छोटी होगी तो वो बालों में चमेली का तेल डालकर वो चोटी बनाकर तुम क्लास में घूमती होगी। जी नहीं, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं मजाक कर रहा हूं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं, वो एक्चुअली जब आप हंसते हैं ना तो आप बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए प्लीज आप हमेशा हंसते ही रहिएगा। हाँ वेल, कोशिश तो मेरी यही है और मैं यही चाहता हूं कि मैं हंसता रहूं, तुम भी हंसती रहो, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। बस जब मैं
कोलकाता से आया था तो मेरे पास डिग्री थी, एक पहचान थी, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं बचा है। मेरे हाथ से मेरा लाइसेंस भी चला गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मिस्टी कि मैं क्या करूंगा, कैसे अपना घर चलाऊंगा, बिना लाइसेंस के कैसे काम करूंगा। और तुम भी मेरे साथ बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ी हो। कैसे तुम्हारा ख्याल रखूंगा, इतनी जिम्मेदारियां कैसे निभाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मिस्टी। और आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हम दोनों हैं ना, एक दूसरे का हर सुख दुख में साथ देंगे। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी कुछ ना कुछ काम कर लूंगी। आपको पता है, ये मुंबई है ही ऐसी जगह, वो लोगों को रहना सिखा देती है, जीना सिखा देती है। बस रहने के लिए एक ठिकाना होना चाहिए। भैया 2 किलो टमाटर दें। आई 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 मेरी बात तो सुन। आई तू मुझसे बात नहीं करना चाहती है, मत कर। लेकिन आई मेरी बात सुन तो ले। आई तू तो जानती है पूर्वी ओनर मेरे घर से चले गए हैं और पता नहीं इस वक्त वो कहां पर है, किस हाल में है। आई पूर्वी पर नाराज होने से पहले एक बार ये कोशिश तो की होती, ये जानने की कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। आई उसने अपनी खुशियों से ज्यादा अपने बहन की खुशियों को अहमियत दी, उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाई। उसे खुश रखने के लिए वो अपने परिवार से दूर हो गई, यहां तक कि अपना खुद का बच्चा उसने ओवी को दे दिया। और इतना बड़ा त्याग करने के बावजूद तुम लोग उसी को गलत ठहरा रहे हो। आई अपने परिवार से दूर रहने का दुख क्या होता है ना, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। और पूर्वी इस सजा की हकदार नहीं है। आई प्लीज पूर्वी को माफ कर दे, उसकी कोई गलती नहीं है। आई आई हाय मानव, ओवी कैसी है? इतना सब कुछ होने के बाद कैसी होगी आई? वो तो परी को अपनाने के लिए तैयार भी नहीं। क्या हुआ आई? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आपकी तबीयत तो ठीक है? मानव, पूर्वी और अनिल वर्षा का घर छोड़कर चले गए। पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ होंगे, कुछ पता नहीं। आई मैं पूर्वी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। पूर्वी और अनिल दोनों वर्षा का घर छोड़कर चले गए, ये उनकी किस्मत है। वो जहां जाएं, जिस हाल में रहें, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं। आई पूर्वी ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अनिल, ओवी और अर्जुन तीनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। ऐसी लड़की के बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता। रखता हूं। मैं काम करूं, तुम चलो, मैं आता हूं। हाँ अर्जुन बोलो। पूर्वी तुम कहां पर हो? तुमने वर्षा मौसी का घर छोड़ दिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे फोन क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? अर्जुन, ये मेरा और ऑनर का संघर्ष है, इसका हम दोनों ही सामना करेंगे। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसे में कहां जाओगे तुम लोग? क्या करोगे पूर्वी? जहां पप्पा की मर्जी होगी। अर्जुन देखो, प्लीज तुम चिंता मत करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।